वेलकम बैक टू कोड अल्फा। माय नेम इज स्वाति एंड टुडे इज द 8th लेक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या क्या है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर हम समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड उसको हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज होता है वो देखेंगे। एंड देन देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं एंड जो हमारे ऑपरेटर्स के टाइप्स होंगे उसमें से हम एक उठा के अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे पूरा एकदम डिटेल में जुपिटर नोटबुक पे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। What is operators? So operators play a very important role in programming because they tell Python what action to perform on data. ये हमें बताता है कि हमें डेटा पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, वो हमारा ऑपरेटर होता है। सिंपल वे में कह सकते हैं लाइक ऑपरेटर टेल पाइथन व्हाट टू डू विद द गिवन डेटा। हमें गिवन डेटा के साथ क्या करना है वो हमें ऑपरेटर बताता है। जैसा कि आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ऑपरेटर टेल्स पाइथन व्हाट एक्शन टू परफॉर्म ऑन गिवन डेटा। हमें गिवन डेटा पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो हमारा ऑपरेटर्स बताता है। ठीक, एंड ऑपरेटर इज अ सिंबल। जो हमारा ऑपरेटर होता है वो एक सिंबल होता है या फिर एक कीवर्ड होता है जो हम ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करते हैं। लाइक यहाँ पे आप प्लस है तो ये प्लस एक सिंबल है। ठीक, तो हम इसको एडिशन के लिए परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप इक्वल टू का देख रहे हो, ये कंपेरिजन के लिए करते हैं। एंड जो हमारा एंड होता है इसको हम लॉजिकल कंडीशन के लिए यूज करते हैं। लाइक ये जो हमारा सिंबल है प्लस और ये जो कीवर्ड्स है ये हमारा ऑपरेटर होता है। ठीक, नाउ व्हाट इज ऑपरेंड? ऑपरेंड क्या होता है? तो एन ऑपरेंड इज द वैल्यू और वेरिएबल ऑन व्हिच द ऑपरेटर एक्ट। जो हमारा ऑपरेंड होता है वो एक वैल्यू होता है या तो फिर एक वेरिएबल होता है जिसपे ऑपरेटर एक्ट करता है। लाइक यहाँ पे देख रहे हो आप ए है एंड बी है, तो ये दोनों को ऐड कर रहा है। किसके थ्रू ऐड हो रहा है? ये ऑपरेटर के थ्रू ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो ए है एंड बी ये वैल्यू है, आप वेरिएबल भी कह सकते हो। तो ये ए एंड बी ऑपरेंड्स है एंड जो यहाँ पे हमारा प्लस है ये ऑपरेटर है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर एंड ऑपरेंड में डिफरेंस। वो आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा था। लाइक जो कीवर्ड्स होते हैं, सिंबल होते हैं वो हमारा ऑपरेटर होता है एंड जो वैल्यू एंड वेरिएबल होते हैं वो हमारा ऑपरेंड होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। How many types of operators? So Python support different types of operators like arithmetic operators, comparison operators, assignment operators, logical operators, bitwise operators, identity operators, membership operators। ये हमारे जो है ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सारे ऑपरेटर्स को एकदम डिटेल वे में समझेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? ठीक, तो देखते हैं। तो ये एक मैंने बना के दे दिया है कि आप इसको सेव कर लो। लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूलस, ये इसको मैंने दे दिया है कि आप इसको याद कर लो। अभी मैं ऐसे आगे के लेक्चर में बता दूंगी, पर एक बार आप इसको देख लो। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका ये होता है, रिलेशनल ऑपरेटर में आपका ये होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपका ये होता है, बिट ऑपरेटर में आपका ये होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपका इज नॉट होता है एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स में आपका इज नॉट इन होता है। ये सब हमारे ऑपरेटर्स है, इसको हम आगे बता देंगे। बस आपको एक दिखा दे रही हूँ कि हाँ जो हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है उसमें इतने सारे ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? सो अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा क्या होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, मॉडुलस हमारा जो भी होता है न्यूमेरिक वैल्यू को जो भी हम करते हैं वो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो हमारा जो प्लस होता है वो हमारा एडिशन करता है। एडिशन आप यहाँ पे देख रहे हो, ए प्लस बी आउटपुट हमारा। अगर जो हम a इज इक्वल टू 5 ले, b इज इक्वल टू 3 ले तो 5 प्लस 3 8 हो गया, यानी कि ये एडिशन कर रहा है। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन देख रहे हो, 5 माइनस 3 2 हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन है, 5 इंटू 3 15 हो गया। ये हमारा डिवीजन है 5/3। जो मॉडुलस है रिटर्न रिमाइंडर। मॉडुलस हमारा रिमाइंडर को रिटर्न करता है, मतलब जो रिमाइंडर होता है वो हमारा आउटपुट आता है। ठीक, आपका फ्लो डिवीजन होता है, ये हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ये है आपका एक्सपोनेंशियल, ये आपको 5 जैसे 5 यहाँ पे एंड 3 आप करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स लेगा तो ये आपका 125 हो गया। सेम एज दिस ये भी है। ठीक, तो ये आपका हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। और आपको मैं ये भी बता दूं प्रेसिडेंस ऑपरेटर, मतलब ये हम एक सीक्वेंस देखते हैं कि इसको अगर जो हम कोई जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं बॉड-मॉस रूल, ऐसे हम इसमें पढ़ेंगे। इसको हम एक ट्रिक बना के लिख सकते हैं पेमडास रूल। ठीक, तो पी से पैरेंथेसिस ई फॉर एक्सपोनेंशियल, पहले पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी देंगे, देन एक्सपोनेंशियल को देंगे, देन मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये जो हो गया हमारा अर्थमेटिक का सीक्वेंस हो गया कि इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी था ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट था। ओके, अब हम जुपिटर नोटबुक पे अर्थमेटिक ऑपरेटर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको रन करा के चलो देखते हैं। ठीक, तो इसको ना हम पहले ऑपरेटर्स की एक फाइल बना लेते हैं। जैसे मैंने वहां पे बनाया था
वेरिएबल्स का बनाया था, डेटा टाइप्स का बनाया था ना, ऑपरेटर्स का अलग से बनाते। ओके, नाउ यहाँ पे लिखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैंने कमेंट दे दिया, आप इसको मार्क डाउन कर दो। ओके, जिससे आपका लगे कि हाँ हमारा ये आज का टॉपिक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑपरेटर से। यहाँ पहले मैं कमेंट दे देती हूँ एडिशन ऑपरेटर। ओके, जैसे मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू 3, मैंने लिया b इज इक्वल टू 10 लिया। ओके, लिखा, देन प्रिंट a प्लस b। ओके, अब मैं रन करती हूँ। ये देखो, ये आपका हो गया एडिशन ऑपरेटर, यानी कि जो ये आपका a है ये 3 है, एंड जो b है वो आपका 10 है, एंड a प्लस b करेंगे यानी 3 प्लस 10, ये हमारा यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ठीक, अब हम एक देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, अब जैसे मैं सेम वैल्यू ले लेती हूँ, a इज इक्वल टू 3 ले लिया मैंने, b इज इक्वल टू 10 ले लिया। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रिंट a माइनस b। ओके, देखो आपका यहाँ पे 7 आ गया, यानी कि यहाँ पे जो आपका a है 3 लिया, एंड जो b है वो आपका 10 लिया, तो 3 माइनस 10 यहाँ पे आपका 7 आ गया। ये माइनस माइनस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल प्लस में आएगा, ये माइनस में भी आ सकता है। ठीक, अब हम इसको सिंगल डिवीजन करके देखते हैं कि सिंगल डिवीजन का क्या रूल है। सिंगल डिवीजन। ओके, सिंगल डिवीजन में जैसे मैंने लिखा c इज इक्वल टू 10/7। ओके, 10/7 लिया। ओके, मैं फुल ले लेती हूँ। अब मैं लिखती हूँ प्रिंट c। ये देखो आपका 2.4 आ गया, यानी कि जो सिंगल डिवीजन होता है वो नॉर्मल डिवीजन की ही तरह होता है, वो आपका हमेशा पॉइंट में ही लेगा। लाइक 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2 आएगा, एंड 4 5 जा 20, यानी कि 2.5 ये आपका आ गया। यानी कि ये नॉर्मल डिवीजन की तरह होता है, इसमें कोई भी रूल नहीं, कुछ भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन अगर आपको होना भी चाहिए तो आपको डबल डिवीजन में हो गया, मॉड्यूलस में हो गया, उसमें होना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद नहीं कंफ्यूजन होने वाला। अब चलो डबल डिवीजन देखते हैं। ठीक, डबल डिवीजन को हम फ्लो डिवीजन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों लिख देती हूँ, डबल डिवीजन और फ्लो डिवीजन। ओके, फ्लो डिवीजन। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लेते हैं, लाइक मैंने e इज इक्वल टू ले लिया 10/4। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, मैंने ये प्रिंट किया, ये देखो आपका यहाँ पे 2 लिया, यानी कि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है। फ्लो डिवीजन मैं लिख देती हूँ, फ्लो डिवीजन ऑलवेज टेक इंटीजर वैल्यू। ये कभी भी पॉइंट में आउटपुट नहीं देता, ये हमेशा इंटीजर में वैल्यू देता है। ठीक, अब जैसे मैं मॉडुलस ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया मॉडुलस। वेट अ मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मॉडुलस ऑपरेटर। ओके, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ a इज इक्वल टू 5 मॉडुलस 3। अब मैं यहाँ पे प्रिंट किया, देखो ये आपका यहाँ भी 2 आ रहा है। यहाँ पे हम मॉडुलस क्या होता है, यहाँ पे हम रिमाइंडर को लेते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है वही हमारा आउटपुट होता है। लाइक 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2 हमारा रिमाइंडर आ गया ना, तो वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये हो जाता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक, डबल स्टार को हम कैसे यूज़ करते हैं, सिंगल स्टार यानी कि मल्टीप्लीकेशन भी सेम होगा, पर डबल स्टार देखते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं कमेंट दे देती हूँ डबल स्टार, इसको हम पावर भी कहते हैं। ओके, अब जैसे मैं लेती हूँ a इज लाइक मैंने f लिया, f इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, मैं f को यहीं पे प्रिंट कर देती हूँ, बहुत लंबी है। ओके, प्रिंट f। ये देखो आपका यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 2 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि ये पावर में ले रहा है वैल्यू। जो हमारा डबल स्टार होता है ये हमारा पावर में ले रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं लेती हूँ एडिशन, जैसे लाइक मैं यहाँ पे इंटीजर का एडिशन कर रही हूँ ना। अब अगर मैं स्ट्रिंग का एडिशन करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, क्या आप सोच के बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करके देखते हैं। ठीक, चलो करके देखते हैं। लाइक मैं लिखती हूँ a इज इक्वल, नहीं कुछ अलग लेते हैं यार, a b c d, ये तो बहुत मतलब क्या। जैसे मैं ले लिया नेम इज इक्वल टू, मैंने ले लिया स्वाति, एक सेकेंड, स्वाति। ओके, प्लस कोड अल्फा। ओके, अब मैं नेम को प्रिंट करती हूँ, क्या होगा नेम प्रिंट होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, देखते हैं
हो गया। यानी कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना उस वाले लाइक स्ट्रिंग में बताया था कि यहाँ पे स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ऐड हो जाता, वहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर देता। बट अगर जो मैं दूँ नेम वन इज, यहाँ पे अगर जो मैं इंटीजर दे दूँ टू प्लस अगर जो मैं यहाँ पे देती हूँ 2 + स्वाति, तो क्या आएगा, तो क्या ये प्रिंट होगा, एक सेकेंड, प्रिंट नेम वन नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीजर एंड स्ट्रिंग हम ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन नहीं पॉसिबल है। तो ये जो है आपका हमेशा ही एरर आएगा, लाइक हम स्ट्रिंग को और इंटीजर को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, ये इनवैलिड होता है। ठीक, अब लाइक हम एडिशन तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या, चलो मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे नेम 2 = लेती हूँ, 2 × 2 मल्टीप्लाई मैंने ले लिया स्वाति। ओके, अब मैं यहाँ पे नेम 2 प्रिंट कर रही हूँ, ये देखो ये तो प्रिंट हो गया। यानी कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन लिया उसके साथ तो इंटीजर एंड स्ट्रिंग तो मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन प्लस में नहीं कर रहा था। यस, ये रूल होता है कि वो कॉन्कैटिनेशन नहीं करेगा स्ट्रिंग प्लस इंटीजर के साथ। लेकिन अगर जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। लाइक यहाँ पे जो आपका स्वाति था वो एक स्ट्रिंग था, उसने स्वाति को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो स्वाति हो गया वो ऊपर 2 टाइम्स प्रिंट हो गया। ठीक, अब चलो ऐसे हम करके देखते हैं। लाइक मैं कुछ और करके देखती हूँ। जैसे मैंने लिया a = मैं एक स्ट्रिंग नंबर लाइक यहाँ पे लेती हूँ 50 प्लस 5। ओके, इसको करके देखते हैं। ये भी आपका एरर आएगा, लाइक आप यहाँ आपका 5 इसको एज अ स्ट्रिंग नंबर ही लिया जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका एरर हो जाएगा, इसको स्ट्रिंग प्लस इंटीजर को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ये मतलब मैंने कॉन्कैटिनेशन के बारे में बताया, यहाँ पे मैंने इंटीजर को ले रही थी। ठीक है, अब जैसे मैंने ये तो ले लिया, लाइक यहाँ पे 2 × कर दिया, ये हो गया आपका। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं स्ट्रिंग इंटू स्ट्रिंग करना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है, नेम से नेम मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है क्या, चलो करके देखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ इंटरेस्टिंग लेते हैं यार, मैंने ले लिया, फिर भी नहीं याद आ रहा है, चलो कुछ भी लेते हैं। मैंने ले लिया P। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्वाति। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ एंड देन मैं लिखती हूँ कोड अल्फा। तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका कोई सेंस बन रहा है कि एक नेम से एक नेम को मल्टीप्लाई करना। ठीक, कॉन्कैटिनेशन तो चलता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करना वो उसको कैसे करेगा, चल फिर भी करके देखते हैं। एरर आ गया, यानी कि कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब कि हम इसको स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये हमारा इनवैलिड बताएगा। लेकिन क्योंकि दोनों जो हमारा वो स्ट्रिंग है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये हमारा इनवैलिड बता रहा है। ठीक, अब जैसे हम अगर जो हम जहाँ पे हम स्ट्रिंग इंटू स्ट्रिंग ले रहे थे, अगर हम फ्लोट इंटू स्ट्रिंग लेंगे तो क्या करेगा, यानी कि नाम का हाफ, यानी कि अगर जो 1.5 लेंगे इंटू स्वाति लेंगे तो क्या स्वाति का हाफ कर देगा, चलो करके देखते हैं। लाइक मैंने लिया Q = 1.5 एंड देन मल्टीप्लाई एंड मैंने इसको ले लिया स्वाति। ठीक, अब मैं एरर आ जा रहा है, यानी कि हम नेम जो हमारा था उसको तो हम कभी हाफ कर ही नहीं सकते। ठीक, तो ये तो कॉमन सी बात थी, लेकिन फिर भी मैं करा दी कि चलो क्या पता माइंड में क्वेश्चन आ जाता है ना कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, मेरे माइंड में भी आया था, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ। चलो ठीक है, अब क्या हम ये था हमारा फ्लोट हो गया। अब क्या हम कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स समझ रहे हो ना, लाइक 2 + 3j a + bj, तो क्या हम उसको ऐड कर सकते हैं ना, चलो वो भी देखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैं एक दे देती हूँ ना, कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स। ठीक, कंफ्यूजन ना हो, एडिशन, चलो ऐसे भी सही है, एडिशन भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। लाइक मैं यहाँ पे लेती हूँ a = 2 + 3j। ओके, एंड मैं b = लेती हूँ 5 + 4j। अब बताओ, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट a + b। सर आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं, कमेंट में बता देना। ओके, ये मैं इसको कमेंट दे दूँ, अरे यार। ठीक, ये आपका कमेंट हो गया, इसको मैं रन नहीं करा रही, नहीं आप लोग देख लोगे तुरंत कमेंट कर दोगे। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्या ये एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन था ना उसमें इतने ही होते हैं, लाइक हमने डबल स्टार देख लिया, मॉड्यूलस देख लिया, एंड ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ जो ये था स्वाति, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, ये मैं आपको बता दूँ कि आपको पता रहे लाइक इसको हम एडिशन कर सकते हैं कि नहीं, ये भी हमारे अर्थमेटिक का ऑपरेशन का ही पार्ट था एडिशन, तो मैंने इसलिए बता दिया था। तो ठीक है, आज के लेक्चर में क्या ना हमारा इतना ही था अर्थमेटिक। अब हमारा जो कल का लेक्चर होगा, हमारे जो रेस्ट ऑपरेटर है उसको हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। अर्थमेटिक का मैंने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि इसमें मुझे थ्योरी भी समझाना था, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना है, आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कि और सारे ऑपरेटर्स के जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारा जुपिटर नोटबुक पे परफॉर्म करके देखेंगे। ओके।